साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, चुनाव प्रशिक्षण जागरूकता अंतर्गत आज इस वीडियो पर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि मतदाता पर्ची किस प्रकार से भरते हैं, मतदाता रजिस्टर क्या होता है, अमिट शाही का प्रयोग करते समय कौन कौन सावधानी रखनी चाहिए, तो समस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो होता है वह मतदाता रजिस्टर तथा अमिट शाही का प्रभारी होता है। साथ ही मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करता है। तो प्रमुख रूप से 3 कार्य होते हैं जो कि मतदाता रजिस्टर जो होता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। इसका कॉलम कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मतदाता रजिस्टर इस प्रकार से 4 कॉलम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल क्रमांक होता है और इसके बाद मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या लिखनी होती है। इसके बाद मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना होता है और मतदाता द्वारा पहचान में लाए गए, चाहे वो आधार कार्ड हो, ईपिक कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, राशन कार्ड हो, जो भी लेके आता है उसके अंतिम के 4 अंक लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे, मतदाता रजिस्टर प्रमुख रूप से भरना होता है जो कि 4 कॉलम होता है इस प्रकार से। जैसे ही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता का नाम, पिता का नाम और सरल क्रमांक पुकारता है, यदि आक्षेपकर्ता द्वारा, जो अभिकर्ता होते हैं उनके द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया जाता है, तो आप तुरंत मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा बोले गए मतदाता की क्रम संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे ही मतदाता आपके पास आता है, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के बाद आपके पास आता है, तो आप यहाँ पर उसका देखिए अमिट शाही सबसे पहले लगा देंगे। अमिट शाही लगाने के बाद आप मतदाता रजिस्टर में कुछ इस तरीके से कॉलम भरेंगे। तो सरल क्रमांक आपने सुन कर के भर दिया है। अब वहाँ पर उसका मतदाता का क्या करना है, आपको हस्ताक्षर लेना है। ठीक है, मतदाता का क्या लेना है, हस्ताक्षर, इस तरीके से। इसके बाद उस जो भी मतदाता के द्वारा लाया गया है पहचान संख्या, पहचान पत्र के रूप में, उसकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। तो ये प्रमुख रूप से कार्य हो गया। पहला काम है आपका उसके तर्जनी पर अमिट शाही लगाना। अगर तर्जनी उंगली नहीं है तो इस तरीके से उसके बढ़ते क्रम के उंगलियों पर अमिट शाही का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अमिट शाही लगाने के बाद आप मतदाता रजिस्टर में इन कॉलमों को भरेंगे। सबसे पहले उसका अंगूठे का निशान लेंगे। इसके बाद उसके पहचान के रूप में लाए गए जो भी आधार कार्ड है, ईपिक कार्ड है या बैंक पासबुक है, उसकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद मतदाता पर्ची भरेंगे। कुछ इस तरीके से मतदाता पर्ची होगा, उसकी मतदाता पर्ची भरेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो निर्वाचक की क्रम संख्या भरेंगे, निर्वाचक की क्रम संख्या। इसके बाद निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या। तो ये भाग संख्या जिसको बोल सकते हैं, भाग संख्या यहाँ पर ऊपर में लिखाता है और उसकी क्रम संख्या लिखनी होती है। बस 2 ही चीज़ भरनी होती है और यहाँ पर नीचे आपका छोटा सा हस्ताक्षर होता है, लघु हस्ताक्षर होता है। तो ये प्रमुख रूप से 3 कार्य होते हैं और फिर मतदाता इस पर्ची को ले करके मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास चला जाता है। तो उम्मीद है साथियों आप समझ गए होंगे। सबसे पहला काम है अमिट शाही लगाना मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का। अमिट शाही लगाने के बाद मतदाता का यहाँ पर मतदाता रजिस्टर में जो कॉलम दिए रहते हैं 4 कॉलम, उसको भरना होता है। इसके बाद मतदाता पर्ची जारी करना होता है। तो ये प्रमुख रूप से 3 कार्य होते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के। इसके बाद मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास चला जाता है। चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक, यह मतदाता रजिस्टर 17 का अमिट शाही और मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी क्रमांक
1 द्वारा मतदाता का नाम और सरल क्रमांक बोलने पर वह मतदाता रजिस्टर के सुसंगत कॉलमों में उस मतदाता संबंधित प्रविष्ट करेगा और कॉलम 3 में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। अब एक और महत्वपूर्ण काम है, ASD जो एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ मतदाता है को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना अनिवार्य है, चाहे उसने हस्ताक्षर कर दिए हों। तो जो चिन्हित प्रति होता है, अगर उसमें से उसके जो एब्सेंट या शिफ्टेड या डेथ मतदाता, ऐसे मतदाता आ जाते हैं वोट डालने के लिए, तो उनके बाएं हाथ के अंगूठे के निशान पर अमिट शाही बोल रहा हूँ, उसके अंगूठे का निशान लेना अनिवार्य होता है, चाहे उसने हस्ताक्षर कर दिए हों। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है, देखिए यहाँ पर, यदि पहचान के लिए ईपिक प्रस्तुत किया गया हो तो उसके लिए कॉलम 4 में केवल ईपी लिखेगा, क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अन्य जो पहचान पत्र की स्थिति में उसके अभिलेख का नाम और उसके क्रमांक के अंतिम 4 अंक लिखने होते हैं। और मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर एक सीधा लकीर में अमिट शाही लगाना होता है। तो मतदाता पर्ची मतदाता के विवरण लिखकर उसे आगे भेज दिया जाता है मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास। तो आप समझ गए होंगे साथियों, इस तरीके से जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य होते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जोहार।